दोस्तों, कर्म और भाग्य कभी कभी इसलिए साथ नहीं दे पाते क्योंकि राह में किसी और का रोड़ा आ जाता है। अधिक परिश्रम करने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम या मनचाहा परिणाम नहीं निकल पाता। ऐसे में चार में से किसी एक तरह की बाधा हो सकती है। या चारों ग्रह बाधा, गृह बाधा, पितृबाधा, देव बाधा। हम यहाँ चारों तरह की बाधाओं के कारण और निवारण के बारे में बताएंगे। ग्रह से ज़्यादा प्रभाव गृह का होता है, अर्थात ग्रह नक्षत्र से ज़्यादा घर के वास्तु का प्रभाव होता है। यदि दोनों सही हैं तो फिर पितृबाधा पर विचार किया जा सकता है। यदि तीनों भी सही हैं तो फिर भी कर्म असफल हो रहा हो तो अंत में देव बाधा मानी जा सकती है। आइए जानते हैं उन बाधाओं के कारण और निवारण के बारे में। पहली प्राथमिक बाधा को ग्रह नक्षत्रों या कुंडली की बाधा माना जाता है। किसी को राहु परेशान करता है तो कोई शनि से पीड़ित है, जबकि असल में कुंडली बनती है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, फिर उसका संचालन होता है। इस जन्म के कर्मों के अनुसार कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन होता है। कोई ग्रह या नक्षत्र किसी व्यक्ति विशेष पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि वह स्थान विशेष पर डालता है। हालांकि व्यक्ति 27 में से जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसकी वैसी प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति क्यों किसी विशेष और कोई क्यों किसी निम्नतम नक्षत्र में जन्म लेता है, इसका कारण है व्यक्ति के पूर्व जन्मों की गति। इसलिए नक्षत्रों का समाधान जरूरी है। इसके लिए आप किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से मिलकर इस बाधा को दूर कर सकते हैं। इसका सिंपल सा उपाय यह भी है कि आप अपने शरीर और कर्म को पवित्र बनाकर रखें। पांचों इंद्रियां साफ सुथरी और पवित्र रखें। आहार और विहार के नियम समझें। ग्रहों का सबसे पहला प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। अपना आहार, आचरण और चलन बदले। उचित भोजन का सेवन करें और भोजन के हिंदू नियमों को मानेंगे तो ग्रह बाधा से दूर रहेंगे। रिश्ते और ग्रह नक्षत्र। जिस तरह वास्तु अनुरूप घर ही उत्तम फलदायी होता है, उसी तरह योग या व्यायाम से शरीर का वास्तु भी सुधारे। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। व्यवहार भी शरीर की प्रकृति है, उसे उत्तम बनाएं। अनुचित व्यवहार से दूर रहें। इसके अलावा एक छोटा सा स्टोन, नग या मणि आपके जीवन से ग्रह बाधा को दूर कर सकता है। इसका निर्णय कुंडली देखकर ही होता है। हालांकि पंच स्नान से भी यह बाधा दूर होती है और घर का वास्तु सुधारने से भी। वास्तु दोष। घर के स्थान और दिशा का जीवन पर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि ग्रह नक्षत्र सही न भी हो तो भी यदि घर का वास्तु सही है तो सब कुछ सही होने लगता है। अक्सर यह देखने में आया है कि उत्तर, ईशान या पश्चिम एवं वायव्य दिशा का घर ही उचित और शुभ फल देने वाला होता है। घर के अंदर शौचालय, स्नानघर और किचन को उचित दिशा में ही बनाने चाहिए। निवारण। घर का वास्तु बिगड़ा हो तो प्रतिदिन कर्पूर जलाएं। जिस दिशा का वास्तु बिगड़ा हो वहां पर कपूर की एक डली रख दें। घर सदा साफ सुथरा रखें। घर के भीतर अनावश्यक वस्तुएं नहीं रखें। घर में ढेर सारी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां न रखें। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें या उसे जल का स्थान बनाएं। दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश का चित्र और दाएं बाएं स्वास्तिक के साथ शुभ लाभ लिखा हो। घर में मधुर सुगंध और संगीत से वातावरण को अच्छा बनाएं। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। पितृबाधा। यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही हैं, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृबाधा का विचार करना चाहिए। पितृबाधा का मतलब क्या है? पितृबाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह कि आपके पूर्वजों के कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह कि आपके किसी पूर्वज या कुल के किसी सदस्य का रोग आपको लगा है। चौथा कारण यह है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। निवारण। इसका सरल सा निवारण है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना
और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखनी जरूरी है। देव बाधा से बचना मुश्किल है। अधिकतर लोगों पर देव बाधा नहीं होती। देव बाधा उन पर होती है जो नास्तिक है, सदा झूठ बोलते रहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं और देवी देवता धर्म या किसी साधु का मजाक उड़ाते या उनके प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं। देवी या देवता आपके हर गुप्त कार्य या बातों को सुनने और देखने की क्षमता रखते हैं। छली कपटी, कामी, दंभी और हिंसक व्यक्ति के संबंध में देवता अधिक जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आप मनुष्य के भेष में असुर हैं या मानव, देव है या दानव। निवारण: देव बाधा से बचने का एकमात्र उपाय है कि सभी तरह का व्यसन छोड़कर सत्य वचन बोलना, सत्यवादी रहकर एकनिष्ठ बने, प्रतिदिन मंदिर जाकर हनुमान जी से क्षमा याचना करें, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के अलावा किसी त्योहार विशेष पर पवित्र बने रहने का संकल्प ले। गरीबी सता रही है, बुरी लत लग गई है, आपके काम अटके पड़े हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा या बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप लाल किताब के 5 उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने कर्म सुधारे और शनि, राहु और केतु के मंदे कार्य जैसे शराब पीना, ब्याज का धंधा करना, पराई महिला पर बुरी नजर डालना, गृह कलेश करना आदि 43 दिन तक गुड़ और गेहूं चने का दान दे और उसके बाद अगले 3 वर्षों तक गुड़ और गेहूं का रविवार को मंदिर में दान देते रहें। यदि शनि 7वें और चंद्र मंगल 3रे, 5वें या 7वें भाव में एकत्रित हों तो 43 दिन तक हलवे में दूध मिलाकर मंदिर में बांटे और अगले 3 वर्षों तक हर मंगलवार को मंदिर में हलवा बांटे। यदि 7वें भाव में शनि विराजमान है और चंद्रमा अकेले 3रे, 5वें या 7वें भाव में हो तो ऐसी अवस्था में चावल में दूध मिलाकर 43 दिन तक दान करें और इसके बाद अगले 3 वर्षों तक हर सोमवार को मंदिर में दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े और मंगलवार एवं शनिवार को उनके मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। 3 वर्ष तक यह क्रम जारी रहना चाहिए। दोस्तों, आज का ये खास वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।